आज के बिला तकल्लफ शो में बातचीत होगी भारत में बीजेपी की एक स्पोक्स पर्सन मिस नूपुर शर्मा के एक बयान के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान में भी बातचीत हो रही है और गल्फ़ कंट्रीज़ में भी बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल थोड़ी सी सेटल होती नज़र आ रही है। इसकी क्या वजह है और पाकिस्तान के इकनॉमिक हालात बहरहाल अभी सेटल होते नज़र नहीं आ रहे। ये सब बातें आज हम अपनी इस्लामाबाद से साथी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी साहिबा से करेंगे, जिनका यूट्यूब चैनल भी एक बहुत ही वाइब्रेंट यूट्यूब चैनल है। मैं खुशामदीद कहता हूँ आरजू काज़मी साहिबा को इस्लामाबाद से। आरजू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, हमें यहाँ बैठे हुए यूँ महसूस होता है कि कुछ सेटल हो गई है, कुछ सर्द माइल हो गई है या उसमें कुछ ठंड पड़ चुकी है, मगर ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में गर्मी बहुत है। इस पर भी आगे चलकर आपसे बातचीत होगी, क्योंकि पाकिस्तान में गर्मी और लोड शेडिंग का जो मामला है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ जुड़ा हुआ है। तो आरजू, आप क्या कमेंट करेंगी जो इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया। बिल्कुल जी, इमरान खान जब 25 मई को बल्कि उन्होंने आना था और वो आधे रास्ते से मुड़ गए थे और डी चौक तक गए ही नहीं, और उसके बजाय जो है वो आधे रास्ते से ही उन्होंने अपनी कोई 30 मिनट की स्पीच दी थी और चले गए थे। तभी कहा जा रहा था कि वापस नहीं आएंगे। इमरान खान ने तो खैर कहा था कि मैं 6 डेज के बाद फिर आऊंगा। उसके बाद तकरीबन 2 दिन वो यही बताते रहे कि 6 डेज के बाद आएंगे, और फिर उन्होंने कहा कि 6 डेज के बाद वो बताएंगे कि उन्होंने कब आना है। मगर सब लोग देख ही रहे थे, उनके साथ कोई खास क्राउड बाहर नहीं निकला था। ये चीज भी इमरान खान ने भी महसूस कर ली थी और कहा यही जा रहा है। अपनी पार्टी के जो मेंबर्स हैं उन पर भी काफी नाराज हुए थे वो कि आप लोग किसी को बाहर निकाल नहीं सकते। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि इमरान खान के साथ लोग अब इतने ज़्यादा नहीं है। उसके साथ साथ गर्मी भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि बहुत गर्मी थी जब इमरान खान ने ये प्रोटेस्ट अपना अनाउंस किया था। एक वजह वो भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल कहा यह जा रहा है कि क्योंकि इनको कॉल आ गई थी और इनको यहीं तक आने की इजाज़त थी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जहाँ तक ये पहुँच पाए। उसके बाद इमरान खान वापस चले गए केपीके, और वहाँ पे काफ़ी टाइम उन्होंने केपीके में गुजारा और बार बार यही कहा गया कि जी वो पॉलिटिकल रैली जो है वो कर रहे हैं, कभी किसी जगह कभी कहीं। और अब कहा यह जा रहा है कि वो वापस आएंगे बनी गाला, और जैसे ही उनकी जमानत जो 3 हफ्ते की उन्होंने ले रखी है वो ख़त्म होगी तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही कहा है कि जी राना सनाउल्लाह कि इमरान खान को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि वो हेट स्पीच कर रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन लग यही रहा है कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको साफ साफ बता दिया है कि जी आप आराम से बैठिए, और अभी फिलहाल आपकी मर्जी से इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस तभी होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट चाहेगी और अनाउंस करेगी, क्योंकि इमरान खान का कहना था कि अभी जून में ही इलेक्शंस की तारीख दी जाए, जो कि उन्होंने कहा कि पॉसिबल नहीं है। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इमरान खान को अरेस्ट होने की एक तरफ खबरें चली, दूसरी तरफ उनकी पार्टी के लोग बार बार कह रहे हैं कि जिनकी जान को खतरा है और इमरान खान की सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, और बार बार इस बात को दोहराया जा रहा है। कई उनके यहाँ के लीडर जो है उनकी पार्टी के, उन्होंने अपनी वीडियो मैसेजेस भी जो है वो सोशल मीडिया पर लगाए हैं। इससे लग यही रहा है कि इमरान खान को या तो कोई केसेस वगैरह खुलने का डर है या इस किस्म की बात। साथ साथ ये भी कहा गया कि कुछ वीडियोस हैं, तकरीबन 5 या 6 वीडियोस हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इमरान खान की जो है वो रिलीज की जा सकती है, लेकिन उसके लिए बिलावल भुट्टो जरदारी का स्टेटमेंट आया था कि उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। उनका ख्याल है कि सियासत के मैदान में ही इमरान खान को हराना चाहिए, पर्सनल लेवल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जो कि काफ़ी मिच्योर किस्म का स्टेटमेंट समझा जा रहा है बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से। अब देखते हैं कि इमरान खान आराम से बैठते हैं या हो सकता है वो खुद भी यही चाह रहे हो कि उनको अरेस्ट किया जाए ताकि न्यूज़ बने और सब लोग देखेंगे जी। क्योंकि बड़ा लीडर तो हमारे वही होता है ना जो जेल से होकर आया होता है, और अब इमरान खान भी शायद उसी लिस्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मैंने पीछे बात की आरजू के पाकिस्तान में इस वक्त शदीद लोड शेडिंग है, और हमें कनाडा में बैठे हुए ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि पाकिस्तान में इमरान खान ने अपनी सरकार के आखिरी दिनों में बहुत सारे पावर प्लांट्स के जो फ्यूल के खर्चे थे
की पेमेंट बंद कर दी थी, और यहाँ तक यहाँ हम बैठे सुन रहे हैं कि चाइनीज़ जो पावर प्लांट्स हैं उन्होंने भी कुछ बंद किए हैं, क्योंकि उनका भी पाकिस्तान पे दबाव है कि हमारे इंटरेस्ट को दिया जाए और इसके साथ साथ जो हमारी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं उनको दिया जाए। तो ये सब हम यहाँ पे बैठे हुए सुन रहे हैं, वहाँ ग्राउंड में सिचुएशन क्या है, इस हवाले से हमें बताइए। नहीं सर, बिल्कुल हकायक यही है जो आपने बताए हैं कि इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो है पेमेंट्स नहीं की थी, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पे लोड शेडिंग का सामना है। और ना सिर्फ ये कि 10 घंटे बल्कि किसी किसी जगह पे तो 15 से 16 घंटे की भी लोड शेडिंग हो रही है, और लोग काफ़ी इसमें जो है वो परेशान है और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। और कराची जैसे शहर में आज मैं देख रही थी कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि जी 1 घंटे लाइट आती है और 1 घंटे नहीं होती। तो हर कोई तो जनरेटर या यूपीएस और इस तरह की चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इस्लामाबाद जैसे शहर जो कि मेन कैपिटल है, वहाँ पर भी जो है हर 3 घंटे के बाद लाइट जा रही है। जहाँ मैं रहती हूँ इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी हर 3 से 4 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए लाइट बंद कर दी जाती है। तो अब गवर्नमेंट कोशिश तो कर रही है, इन्होंने ये भी अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, जो इनके काबीना के यानी जो इनके पार्लियामेंट के लोग हैं, उनको फ्री का जो फ्यूल मिलता था उसमें भी कटौती की है। इन्होंने कहा है कि उनको उस तरह से अब फ्री में ना तो गाड़ियाँ मिलेंगी, ना ही दूसरी फैसिलिटीज़ मिलेंगी और ना ही फ्यूल मिलेगा। साथ साथ ये भी अनाउंस किया है कि जी सैटरडे संडे ऑफ हुआ करेगा, फ्राइडे हाफ डे होगा और मार्केट्स जो हैं वो जल्दी बंद कर दी जाएंगी ताकि जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जा सके। फंड्स भी लेने की कोशिश कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज से भी, और सऊदी अरब और कई जगह पे बातचीत चल रही है, और आईएमएफ के साथ भी इनकी जो डील है वो भी फाइनलाइज होने जा रही है। तो जैसे ही इनको पैसे आएंगे तो जाहिर है कि उसके साथ साथ चीज़ें जो है ये बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पैसे तो आप जानते हैं कि इकोनॉमी की काफ़ी हालत ख़राब है और इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि डिफरेंट कंट्रीज से फंड्स मांगते रहे। मगर साथ साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, कहीं से पैसे आए नहीं हैं, आने हैं, रास्ता देख रहे हैं ये। लेकिन आर्मी का बजट जो है वो बढ़ा दिया गया 6%, और उनकी फैसिलिटीज़ और जो भी उनको चीज़ें मिलती हैं उन सब के ऊपर जो है वो चीज़ें उनको अब ज़्यादा मिला करेंगी, और इसका कोई रीज़न नहीं बताया गया। होना तो ये चाहिए था कि जितने ये आर्मी के लोग हैं, जितने ये जनरल्स हैं, और चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, पॉलिटिशियंस हों, या इस तरह के जो हमारे आर्मी जनरल्स वगैरह के लोग हैं, इन सब की सैलरीज जो है वो हाफ कर देनी चाहिए, इवन जजेस की भी। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। ये बात की जा रही है कि आर्मी का बजट बढ़ा दिया है, लेकिन साथ साथ लोग ये भी कह रहे हैं कि जजेस और आर्मी और ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस और एमएनएज और जो कोई भी है, इन सबसे एक्स्ट्रा जो गाड़ियां इनको दी हैं वो वापस ले ली जाए। इसके साथ फ्यूल इनको बिल्कुल बंद कर दिया जाए, ये अपने पैसों से डालें। और जो इन्होंने ले रखे हैं, इनके घर में कुक भी होता है, ड्राइवर भी होता है, बेशुमार फैसिलिटीज सर ऐसी हैं जो इनको सर्विस के अलावा दी जाती हैं, उसके ऊपर भी रोक होनी चाहिए। इमरान खान अभी तक केपीके का हेलीकॉप्टर यूज कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, कैसे उनको इजाजत है कि वो हर अपने पॉलिटिकल रैली में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचते हैं और वहां पे आके वो उसके बाद सबको बुरा भला कहते हैं। आज भी जो है उनके लिए चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी के जो हैं, उन्होंने कहा कि जी जनरल नदीम रजा ने आज कहा है कि जी जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो किसी किस्म की इस किस्म की बात ना करें जो कि सिक्योरिटी थ्रेट बन सके, चाहे वो न्यूक्लियर एसेट्स हों या कोई भी बात। तो मेरे ख्याल ये भी इमरान खान के लिए ही कहा गया है, क्योंकि अभी तक वही है जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी तो जैसे आपने कहा कि बहुत इकोनॉमी की हालत ख़राब है, लेकिन जिन लोगों को पैसे नहीं लेने चाहिए, कम लेने चाहिए या अपनी सैलरीज हाफ कर देनी चाहिए, उन्होंने अपने बजट बढ़ा दिए 6% एक बार फिर, और इस पे कोई कुछ नहीं कह पा रहा। और शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर भी हमें घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने शदीद मजम्मत की पाकिस्तान आर्मी की सोशल मीडिया पर, बल्कि उनके ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई। लेकिन अब जबकि वो लगता है कि थोड़े सेटल हो गए हैं या थोड़े चुप हो गए हैं शायद कुछ अरसे के लिए, लेकिन दूसरी तरफ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने आईएसआई को एक वेटिंग एजेंसी की हैसियत भी दे दी है। इसके साथ साथ आर्मी के बजट को
भी बढ़ा दिया है, उनके अखराजात के जो मुतालबात उनको भी बढ़ा दिया है, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया है, ये इतलात भी आ रही हैं। तो इस पर क्या इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग सोशल मीडिया पर किसी किस्म का रद्द अमल जाहिर कर रहे हैं? नहीं सर, इमरान खान या उनकी पार्टी ने कोई रिएक्शन अभी नहीं दिखाया है इस बजट के बढ़ने पे। अभी उनकी तरफ से खामोशी, कोई खास स्टेटमेंट नहीं आई। बाकी इमरान खान के लोग या जो उन्हें सपोर्ट करते हैं वो आर्मी के खिलाफ खैर सड़कों पे भी बात कर रहे हैं, आपस में भी बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया तो मौजूद ही है उनके बोलने के लिए। लेकिन अभी यहाँ से कई लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि सोशल मीडिया पे फेक आईडीज चला रहे थे। उसमें बहुत से ऐसे भी थे जिन्होंने आर्मी के नाम से या उनके जनरल के नाम से जो है वो अपने बना रखे थे अकाउंट्स। तो उनको भी पकड़ा गया है और इस चीज के ऊपर रोक लगाई जा रही है। लेकिन जो चीज गलत है वो तो गलत है, वो चाहे इमरान खान कहे या कोई दूसरी पार्टी वाला कहे। अगर इन्होंने इतनी इकोनॉमी खराब है तो इन्हें इस वक्त अपना बजट नहीं बढ़ाना चाहिए था, और लेकिन इन्होंने ऐसा किया है। और इस चीज को तो सभी को पता लग रहा है, नजर आ रहा है, जिस तरह से लोग लोड शेडिंग को फेस कर रहे हैं, जिस तरह से लोग महंगाई को देख रहे हैं, और बार बार 2 बार अभी तक फ्यूल प्राइस बढ़ाई जा चुकी है, और जिसका सीधा असर जो है वो आम आदमी पर पड़ा है। जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो अब 400 रुपए की मिलती है, सभी को मालूम है। साथ साथ अनाउंसमेंट कर दी गई कि जी जो भी इम्पोर्टेड आइटम्स हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। चले, बहुत अच्छा कि आपने ऐसा कर दिया, लेकिन फिर वो सारा पैसा जो बचाया था इन्होंने जगह जगह से ये कहकर कि जी हम यहाँ पे फंड नहीं दे रहे, या हम फ्यूल नहीं दे रहे, हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं करके, लेकिन अगर उसकी जगह वही सारा पैसा उठाकर आदमी को दे दिया जाएगा तो फिर फायदा क्या है? वो अब आम आदमी पे तो लगा नहीं, ना ही लोड शेडिंग खत्म हुई, ना लोड शेडिंग कम हुई। अब ये लीडर्स आते हैं और आके टीवी पे कह देते हैं कि जी हमें बड़ा अफसोस होता है जब हम आम पब्लिक को देखते हैं, लेकिन इनके अफसोस होने से पब्लिक को कुछ मिल नहीं रहा। इनको या तो ये करें ना कि इनके घर के एसी भी बंद कर दें, इनके घर में भी जो है 16 घंटे लाइट ना आए, और इनको भी जो है वो आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी हो, तब इन्हें पता लगेगा इनके घर से जनरेटर और यूपीएस सब निकलवा लिए जाए। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो लीडर जो होते हैं, जो एक बहुत बड़े घर में रह रहे हैं, बहुत बड़े ऑफिस में बैठे हैं, चारों तरफ उनके एसी लगे हुए हैं, और किसी किस्म का उनको पता ही नहीं लग रहा कि लाइट कब गई और कब आई, उनको किसी आम आदमी की तकलीफ का कैसे अंदाजा होगा? वो तो एक बयान की हद तक ही रहेंगे कि जी हमें बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस का क्या लेवल है, उनको उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कितना कर रहे हैं, वो तो तभी करेंगे ना जब ये आम आदमी की तरह बस में जाएंगे या किसी टैक्सी में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे। अगर इनके घर की भी लाइट्स बंद कर दी जाए और इन्हें यूपीएस या जनरेटर ना दिया जाए, इनको पता लगे कि गर्मी में बैठना क्या होता है, फिर ये इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। अभी तो ये जितने लोग हैं सर, सब अरबपति खरबपति, चाहे किसी भी पार्टी के हो, सब ये सही। आज मरियम नवाज भी टीवी पे यही बात कर रही थी कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं एसी में बैठती हूँ। तो मत बैठिए, आप एसी बंद कर दीजिए, आप उस तकलीफ को महसूस कीजिए जो आम आदमी की है। तो ये चीजें यहाँ पर चल रही हैं, और इस वक्त हर पार्टी जो है वो एक ही तरह की लग रही है, क्योंकि आम पब्लिक की प्रॉब्लम जो है वो कोई भी नहीं सॉल्व कर पा रहा। अभी तक सिर्फ बातें ही बातें। लेकिन ये है कि देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद जो है, जो नई गवर्नमेंट आई है, ये क्या कुछ कर पाते, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट के बाद सुनने में यही आया कि बजट के बाद जो है इन्हें कहा जाएगा कि जी अब आप जो है इलेक्शंस अनाउंस कीजिए, और फिर इनको शायद जाने की तरफ भी इनका इशारा किया जाएगा कि फिर ये चलते फिरते नजर आए। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल है 6 महीने तो ये निकाल ही लेंगे, और वो इन्हें निकालने भी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि कुछ अच्छा नाम छोड़ के जाए। अभी हाल ही में भारत के अंदर बीजेपी पार्टी के एक स्पोक्स पर्सन ने कुछ ऐसे कलमात कहे एक टीवी डिबेट में, जिस पे गल्फ स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट आया और पाकिस्तान की तरफ से भी शदीद रद्द अमल सामने आया। तो क्या आप समझती हैं कि इस पर जो रद्द अमल है सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, क्योंकि पाकिस्तान के अपने इस वक्त बेइंतहा मसाइल हैं, और आपको लगता है कि आवाम भारत के इस छोटे से मसला पर तवज्जो दे रही है ऑन ग्राउंड, और क्या ये तवज्जो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है? क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में इस हवाले से? सर तकरीबन 3 से 4 दिन तो पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की, बिल्कुल सन्नाटा था, लग रहा था इनके पास ये न्यूज़ है ही नहीं। और अच्छा ही था, मुझसे भी कई लोगों ने कहा कि पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहा। मैंने कहा बेहतर है, ये कभी कभी ना भी बोला करें तो ठीक रहता है। तो लेकिन हुआ ये कि जब ये गल्फ कंट्रीज तक बात चली गई और वहां से जब बात आई तो इन्हें मजबूरन इनको जो है
वो एम्बेसडर को या हाई कमिश्नर को बुलाना पड़ा इंडियन, और उसके बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पड़ा। और मेरे ख्याल है हमारा इसलिए नहीं बनता कि एक तो खैर नूपुर जो है शी इज वेरी ब्रिलियंट, मैंने उनको कई बार डिबेट्स में देखा है, लेकिन इत्तेफाक है कभी मेरे साथ डिबेट उनकी नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इस तरह के सेंसिटिव किस्म के इशू पे मेरा ख्याल है उन्हें अवॉइड करना चाहिए था और बात नहीं करनी चाहिए थी, चाहे वो कितना भी कुछ कहें कि जी माफी मांग ली, उन्होंने स्टेटस लगा दिया, सब कर दिया। लेकिन सर आपने अगर जरूर किया होगा, प्रिंट मीडिया में आपने जरूर काम किया होगा, आपको याद है कि अगर हम कोई खबर गलत लगा देते हैं तो दूसरे दिन हम उसका एक माफीनामा लगा देते हैं कि जी हम ये खबर हमारी गलत थी। लेकिन जो सीनियर थे वो कहते यही है कि वो माफीनामा कोई नहीं पढ़ता, वो गलत खबर को पहले पढ़ चुके होते हैं, तो बस उसी पे रहते हैं। तो वही कुछ इनके साथ भी हो रहा है कि इन्होंने जो माफी मांगी है वो किसी काउंटिंग में नहीं आ रही, कोई उसको काम नहीं कर रहा, कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ उसी चीज को कह रहे हैं जो कि उन्होंने बोली थी। अब अगर ऐसा ही था तो फिर ऐसे तो उस टीवी चैनल को भी जो है वो बैन कर देना चाहिए, उस न्यूज एंकर को भी बैन कर देना चाहिए जिसने इस किस्म का कंटेंट जाने दिया। लेकिन कोई भी रिलीजन हो, मेरे ख्याल से हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और खामा कह की एक चीज में जिसका आपको पता ही नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि नुपुर को पता हो कि वो क्या बात कर रही है, तो उसमें नहीं पढ़ना चाहिए था। पाकिस्तान ने काफी दिन तो वो छुप ही रहे, यहाँ पर यही कहा गया कि कुछ बोल रहे नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा गल्फ कंट्रीज के बारे में इनको बात करनी पड़ी, और अब तो इनको एक नया मसाला मिल गया है शोर मचाने के लिए। तो अब कई लोग ऐसे जिनको घर में कोई नहीं पूछता, पीटीआई के भी कई मेंबर्स और इस किस्म के लीडर्स, हमारे लीडर तो खैर उनको नहीं कहूंगी, पॉलिटिशियंस ही कहूंगी, वो भी उठ के कह रहे हैं कि जी भारत के साथ ट्रेड नहीं करना, भारत के साथ ये नहीं करना। तो ये लोग उस वक्त कहाँ होते हैं सर जिस वक्त चाइना जो है वो मुस्लिम्स के साथ गलत करता है, चाइना में कहते हैं मोहम्मद नाम नहीं रख सकते, चाइना में वो मस्जिद जो है उनको वॉशरूम बना देते हैं, चाइनीज मुस्लिम्स को वो बंद कर देते हैं कि उन्होंने बड़ी सी जेल टाइप का बना रखा है, वहां पे मुस्लिम्स के साथ जो है वो जुल्म कर रहे होते हैं, वहां तो इनकी आवाज ही निकलती है, तो कहते हैं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना हमारा भाई है, और चाइना से बढ़कर कोई है ही नहीं। तो उस वक्त इनकी ये सारा जो वो कहना चाहिए जो जोश है, जज्बा है अपने रिलीजन के लिए, उस वक्त कहाँ चला जाता है, या तो सबके लिए एक जैसा ही करें। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने माफी मांग ली है, नुपुर ने कह दिया कि जी गलती हो गई, अब इनको जो है पीछे हट जाना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए, और खुद को भी कभी जैसे आपने कहा कि उस कटहरे में खड़ा करें कि यहाँ पे जिस तरह से जो है वो 1000 से ज्यादा बच्चियां हिंदुओं की उनको उठा के ले जाते हैं, कभी उनका मंदिर तोड़ देते हैं, कभी जला देते हैं, कभी उनको जो है ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा के जेलों में डाल देते हैं, कभी जान से मार देते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठती, ओआईसी वाले भी चुप बैठे रहते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी कुछ नहीं कहती, और उसके बाद यहाँ पे सब कुछ होता रहता है, और हम कहते हैं नहीं जी हम तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, और साफ झूठ बोलते हैं, जबकि उनकी पिक्चर्स भी मौजूद है, पूरे रिकॉर्ड होते हैं। तो हमें तो खैर कोई राइट ही नहीं है कि हम इस तरह की बात करें, दूसरे के मजहब पे भी यहाँ पे कुछ भी बोल दिया जाता है। मैंने खुद ट्विटर के ऊपर देखा था कि कोई पाकिस्तानी था और उसने किसी जो हिंदुज्म की कोई रिलीजियस उनकी कोई पिक्चर थी, वो उसको फाड़ के और जला के दिखा रहे थे और बता रहे थे कि जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस किस्म की चीजें हमें सिर्फ अपने लिए ही सही लगती हैं, किसी दूसरे के लिए हम समझते हैं कि बस जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो अभी यहाँ पर इन्हें बड़ा जोश आया है, ये फिर यहाँ के कुछ जो है वो कह रहे हैं ट्रेड इंडिया के साथ ना की जाए, तो इंडिया को क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं, पहले भी नहीं हो रहा था ट्रेड, उनके कौन से वो कहना चाहिए कि उनके यहाँ कौन सा सैलाब आ गया था ऐसा करने से। लेकिन ये जहालत जो है ये हमारे यहाँ की खत्म ही नहीं होती है किसी तरीके से, और हम हर वक्त कोई बहाना ढूंढते रहते हैं कि हमें कुछ मिल जाए। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी अगेंस्ट जो है स्टेटमेंट दे रहे हैं भारत के, साथ साथ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी दे दी स्टेटमेंट। लेकिन बात तो तब है ना सर, अगर यही लोग जो है मियां मिट्ठू के खिलाफ भी स्टेटमेंट देते, जो यहाँ पे सब कुछ कर रहा होता है और कुछ भी बात करता है, बोलता है, लोगों को उठा के ले जाता है, बच्चियों को, जैसा आपने भी बताया, तब तो होता कि जी हम किसी तरफ किसी किस्म की भी गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसके बाद 4 दिन कर क्या रहे थे, 4 दिन बिल्कुल खामोश थे, इन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जाहिर है अपना इतना मसला बना हुआ है, यहाँ पे पैसे नहीं है, हमारी सुनता कौन है। तो अब इन्होंने सोचा कि नहीं,
जब गल्फ कंट्रीज बोली हैं तो फिर हमें भी बात करनी चाहिए। तो अब आम आदमी जो है उसे इस बात से कोई पता वता कुछ नहीं है, ना उन्हें मालूम है, ना उनको कोई खास इंटरेस्ट है। हर एक को 16 घंटे लोड शेडिंग नहीं है, घर में खाना नहीं है, महंगाई हो गई है, फ्यूल प्राइस कहीं से कहीं चली गई है और लोगों को ये मसला बना हुआ है, तो वो क्या देखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है। ये जब तक टीवी पे शोर नहीं मचाएंगे तब तक किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो यही कुछ है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान को थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए और वो इंटरनल मामला है उनका, उनको हैंडल करने दें इंडिया को और अपने यहाँ का सबसे पहले सही कर लें, उसके बाद बेशक शोर मचाते हैं हमारे जो कुछ हो रहा है। अभी एक बच्ची कोई कराची की जो है वो गायब हुई थी किसी लड़के के साथ, अभी 2 महीने हो गए सर, लगातार जो है मेन टीवी चैनल्स के ऊपर न्यूज आती रहती है हर वक्त कि वो कहाँ गई, इधर मिल गई उधर मिल गई। तो मैंने कहा भी कि इस तरह से कभी न्यूज हमने किसी माइनॉरिटी की बच्ची के लिए तो नहीं देखी जो इस बच्ची के लिए आ रही है कि 30 के 60 डेज हो गए और खत्म ही नहीं हो रही वो खबर, हटा के कोई और ला ही नहीं रहे। अगर इतनी इन्होंने जोश दिखाया होता माइनॉरिटीज की बच्चियों के लिए तो शायद मामला कहीं ना कहीं कम जरूर हुआ होता अगर खत्म ना होता तो, लेकिन ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसा कि इमरान खान को जब ज़रूरत होती है तो वो भारत के मॉडल को पेश करते हैं और कहते हैं कि भारत की पॉलिसी बहुत इंडिपेंडेंट है। इसी तरह इस वक्त का जो वहाँ पे सरकार का मामला है पाकिस्तान में, उनके बारे कहा जाता है कि शरीफ ख़ानदान के अच्छे मरासम हैं भारत की सियासी हुकूमत के साथ, लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए बिलावल भुट्टो भी, कश्मीर का मसला हो या मिस नूपुर शर्मा की स्टेटमेंट का मसला हो, इस पे वो भी बयान देंगे, शहबाज शरीफ भी देंगे और पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस भी देगा। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की चीफ आर्मी स्टाफ हो या पाकिस्तान की हुकूमत हो, ये सब के सब भारत से अब अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। तो आपको क्या नज़र आ रहा है इस्लामाबाद में, क्या इस वक्त पाकिस्तान की सरकार और इस्टेब्लिशमेंट भारत के साथ अच्छे तल्लुकात के हवाले से कोई पेशरफ्त करना चाहती है? सर मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी वही सरकार भी चाहेगी, सरकार की अपनी कोई मर्जी नहीं है। और क्योंकि पहले भी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में टर्म्स बेहतर करने की बात हुई थी, तो अभी भी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि पैसे नहीं है, हम जंग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हल्की फुल्की लड़ाई झगड़ा भी हम 10 दिन के लिए भी नहीं लड़ सकते, तो बेहतर यही है कि सुलह कर ली जाए, आराम से बैठा जाए। और यही बात बाजवा साहब ने भी कही थी, बल्कि रिसेंटली बाजवा साहब ने ये भी कहा था कि 40 साल में हमने जो बोया हम वही काट रहे हैं। ये भी स्टेटमेंट उनका जो है लास्ट वीक आया था। तो मेरे ख्याल से इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और जो गवर्नमेंट है वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करना चाहती है और कम से कम ये कि लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। लेकिन अगर इस किस्म की कोई बात होगी जिसमें कि रिलीजन इन्वॉल्व होगा और सारी ओआईसी की कंट्रीज बोलेंगी, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को भी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी और पाकिस्तान भी फिर बोलेगा, ये चुप नहीं रह सकते, इनको फिर कहना ही होता है कि नहीं जी गलत हुआ है। और जो कि हुआ भी है और मेरा ख्याल है किसी हद तक ठीक भी है, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो अब इनको थोड़ा सा उसको छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि उस बेचारी को धमकियां लगाने के, जान से मार देंगे। जान से मार देने का हक तो किसी को भी नहीं है, चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो। अब अगर उन्होंने माफी मांग ली है तो मेरे ख्याल है कि इंडियन मुस्लिम्स जो है उनको भी जो है उनको माफ कर देना चाहिए और इस किस्म की धमकियां उनको नहीं देनी चाहिए, वरना ये एक खराब इंप्रेशन मुस्लिम्स का पड़ेगा कि हम लोगों को जान से मार देते हैं और हम दूसरों के लिए कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हमें कोई एक वर्ड भी कहे तो हम इस तरह से जो है वायलेंस के तरफ चले जाते हैं। तो ये एक गलत मैसेज जाएगा और इस मैसेज से बचने के लिए जो मेरे ख्याल है इंडियन मुस्लिम्स को सोचना चाहिए। बहुत अजीब अजीब किस्म की उनकी वीडियोस और मैसेजेस आ रहे हैं जो कि बड़े अफसोसनाक हैं और मेरे ख्याल से भारत की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सही एक्शन लिया है कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया वहां से उनको पार्टी में से, और एक दूसरे जो थे नवीन कुमार उनको तो सिरे से पार्टी से निकाल ही दिया। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान में जब इस किस्म के केसेस होते हैं माइनॉरिटीज के साथ, चाहे वो चर्च तोड़ देने का हो, चाहे मंदिर को तोड़ दें, चाहे वो किसी को मार दें, चाहे किसी की बच्ची उठा के ले जाएं, इन्होंने क्या किसी को कभी अरेस्ट किया है? किसी को सस्पेंड किया है? किसी को सजा दी है, पकड़ा है? कोई एक एग्जाम्पल ये बता दें। मियां मिट्टू को हर कोई जानता है, बहुत बार नाम लिए लोगों ने, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो फिर अगर गल्फ कंट्रीज बात करती हैं तो उनका राइट है कि वो बात करें, कम से कम हमारा हक नहीं बनता
क्योंकि हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे हम बता सकें कि हमने अपनी माइनॉरिटी को कितना प्रोटेक्शन दी है। तो इसलिए मेरे ख्याल पाकिस्तान को छुप ही रहना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मुसलसल बात करते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात फिर वही जो मैंने पहले कही थी, चाइना को क्यों नहीं कहते, चाइना के बारे में भी इनको कुछ ना कुछ सोचना चाहिए और बात करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आरजू काज़मी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमें हर हफ्ते अपना वक्त देती हैं, और इसके साथ साथ हम पाकिस्तान के जो वहाँ पर जियोपॉलिटिकल हालात हैं वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया व्यूअर्स आरजू काज़मी और मेरे साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ साथ आरजू काज़मी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे YouTube के चैनल पे आप डोनेट के बटन को क्लिक करेंगे तो आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और नीचे हमारे शो के ये पट्टी चल रही है जिसमें आपको अंदाज़ा है कि आप पेपॉल के ज़रिए या फिर क्रेडिट कार्ड के ज़रिए या फिर पैट्रियन के ज़रिए हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज का बिला तकल्लुफ़ तजिया मेरे साथ और आरजू काज़मी साहिबा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.